तो एक माँ का जो ये आंचल होता है ना, वो हजार क्या लाखों गुना भी उसमें माफ़ होते हैं अगर नारी में। तो श्री राम प्रभु ने कहा कि आप जिसको भी आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होगा। और जो धर्म को आगे लेके जा रहा है उसके लिए जात नहीं पूछी जाती। आप महाकुंभ प्रयागराज का भव्य शुभ शुरुआत हो गई है और महाकुंभ प्रयागराज के अंदर अनेक साधु संतों और महंतों का अखाड़े के साथ साथ किन्नर माता जी का भी अखाड़ा आया हुआ है और लोगों में आकर्षण का केंद्र जो बना है वो अभी किन्नर अखाड़ा है। सब लोग जो है वहाँ माया का आशीर्वाद लेने और आते तो हमारे साथ है राजस्थान से है, तो जानेंगे हम उसके बारे में और क्या वो महाकुंभ का महत्व है और सब सनातन धर्म का क्या महत्व है, सबके बारे में हम उसके पास से थोड़ी जानकारी लेंगे। माता जी सर्वप्रथम आपका परिचय दीजिए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं पुष्पा माई महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा से और राजस्थान से हूँ मैं, और अभी प्रयागराज में आई हूँ और कल हम लोगों ने शाही स्नान भी किया, आनंद लिया। आज का आज मेले का तीसरा दिन है। पहला 13 तारीख का था स्नान और कल 14 तारीख का जैसे महाकुंभ का स्नान, और आज मैं प्रयागराज में तीसरा दिन है और यहीं पर ही हूँ मैं। हमारे सनातन धर्म की महान है जो महानता है सबको साथ लेके चलना, तो साधु संत के अखाड़े के साथ तो किन्नर का अखाड़ा है उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो जो पदवी आपको दी है महामंडलेश्वर की, तो वो कैसे मिलती है और क्या उसकी विशेषता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, किन्नर तो वैसे ही तपस्वी हैं। जिस तरह 14 साल श्री राम प्रभु ने तपस्या करके और वनवास काटा, तो सबसे बड़ा तपस्वी है। रोग मोह माया से परे हट करके तपस्वी। तो किन्नरों ने भी श्री राम प्रभु का 14 साल इंतज़ार किया। तो और महामंडलीय किन्नरों का तो यह है कि हमारी जैसे पद्धति है कि इस धर्म की दर्जा को आगे ले जाना, जो अपना खोया वजूद है उसको यथावत, किन्नर अखाड़ा जो खोया वजूद को यथावत, तो जो महामंडलीय पर बाकी जैसे अखाड़ों में जिस तरह होता है वही सेम प्रोसेसिंग हमारे यहाँ पे भी होती है। कोई आके कहता है कि मुझे भी अखाड़े से जुड़ना है। और क्योंकि किन्नर तो हमेशा आशीर्वाद ही देते हुए आए हुए हैं कि आदि गुरु क्या, पहले मुझे त्रेता युग में मुझे मोहिनी के रूप में जाना जाता था, फिर मुझे युग में आई तो मुझे किन्नरों के नाम से जाना जाता था। इवन उसके बाद में जब मैं से द्वापर युग में आई तो द्वापर युग में मुझे सखी, ब्रंगला, शिखंडी, तो ये सब जो नाम थे ये हमेशा इनका काम था कि आशीर्वाद देने का, तो शुरू से चला आ रहा था। तो ये तो किन्नरों का जो बाकी अखाड़ों के अंदर है कि ब्लेसिंग देना, तो अगर धर्म में साथ में वो अपनी लेके चल रहे हैं तो वही प्रोसेस है हमारे अखाड़े के अंदर भी। आपने बताया तो धर्म के बारे में बताया, तो सब धर्म में किन्नर तो होते होंगे, तो क्या सब किन्नर सनातनी है कि और कास्ट का जो है वो भी अलग अलग है? और कोई जो धर्म को आगे लेके जा रहा है उसके लिए जात नहीं पूछी जाती। आपके सनातन धर्म को जो आगे लेके जा रहा है वो किसी भी जाति, किसी वर्ग का इंसान हो, ये नहीं पूछूंगी तो किस जाति का है। हम कह रहे हैं, हम आज की टाइम जिस तरह कह रहे हैं हिंदुस्तान एक पूरा जो भी है हमारा भारत है पूरा सनातनी है, तो हम क्या किसी को पूछ के कहें? तो सनातन की जो भी है उसको हम गले लगाते हैं और अपने साथ में सम्मिलित करते हैं। कल जो है आपका शाही स्नान हुआ था, तो क्या कार्यक्रम था और कैसा आपको महसूस हो रहा है? देखो, हमारा जो शाही स्नान था वो जूना अखाड़े के साथ था। जिस तरह हम शाही स्नान करते हैं, पहले जूना अखाड़ा करता है, उसके बाद जिस तरह हमारा किन्नर अखाड़ा किया, और उसी तरह शाही लाजमे के साथ में हम लोगों ने स्नान किया और बड़ा आनंदित हुआ। जिस तरह की पूरे देश भर के लोग यहाँ आके और इंतज़ार करके हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हमारा आशीर्वाद पाने के एक झलक हमें देखने के लिए, तो वो सैलाब दिख ही रहा था और एक आनंदित हो रहा था कि हमें बड़ा प्राउड महसूस हो रहा था कि हम जिस समाज ने हमें हमेशा धिक्कारा, जिस समाज ने हमें हमेशा कटाक्ष भरी नज़रों से देखा, जिस समाज ने कभी हमें एक्सेप्ट नहीं किया, न किसी चीज़ में हमें एक्सेप्ट किया, और वही समाज आज घंटों इंतज़ार करके और हमारे एक ललक हमें देखने के लिए, हमारा आशीर्वाद पाने के लिए वो बेतुल हो रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी एक्सेप्टिंग है कि समाज का नज़रिया और सोच बदल रही है। जैसे आपने बताया कि हमारा आशीर्वाद पाने के लिए लोग तरस रहे थे, तो क्या उसका विशेष महत्व है आशीर्वाद का, उसके बारे में बताइए। देखो, श्री राम प्रभु जब 14 साल वनवास गए तो उन्होंने सरयू तट पे आके ये कहा था कि सारे नर और नारी अपने अपने प्रस्थान कर ले, तो एक जो समूह था वो वहीं रह गया। जब 14 वर्ष बाद श्री राम प्रभु वापस लौटे तो सरयू तट पे आके जब आए तो उन्होंने देखा एक समूह मेरा इंतज़ार करा, तो बोला आप लोग क्यों नहीं गए? तो बोला प्रभु आपने कहा था सब नर और नारी अपने अपने प्रस्थान, तो हम तो न नर में न नारी में। तो श्री राम प्रभु ने कहा कि आप जिसको भी आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होगा।
तो श्री राम प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद आज तक फलीभूत हो रहा है, इसीलिए आप जिसको भी आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होगा और उसका कल्याण होगा और जग जग में आप कल्याण करेंगे। तो कल्याण करेंगे श्री राम प्रभु का आशीर्वाद। और जिस तरह आप हम आज सनातन धर्म को क्या गए तो लोग यही आशीर्वाद पाने के लिए हमारा घंटों इंतज़ार करते हैं। माता जी, जैसे आपका कोई प्रश्न है तो समाज के पास पहुंचाना, और समाज का जो प्रश्न है वो आपके तक पहुंचाने का हमारा जिम्मेदारी है। तो आपने बताया कि आज किन्नर जो है हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो कई बार हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती जो मांगते हैं तो ये कितना सही है, उसके बारे में देखो 2014 से पहले न तो मेरे पास कोई रोज़गार का साधन था न क्या था। धीरे धीरे बदला। जिस दिन हम कहेंगे कि समाज बच्चों को एक्सेप्टिंग करने लगे, माँ बाप अपने बच्चों को जिस दिन एक्सेप्ट करने लगे, समाज की सोच और नज़रिया बदलेगा। तो ये भी रवैया जो इतने पहले से बदला आ रहा है और भी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि समाज को बदलने के लिए एक रात नहीं कई सालों हमें भी लगे हैं और कई साल और भी लगे। जैसे अभी देख रहे हैं लोग इस तरह, तो हमारे यहाँ पर भी कोई जगह लोग खुद अपनी इच्छा से जो देखें, तो समय और बदलाव जब आएगा और आते हुए ये चीज़ें जो आप कह रही हैं ये भी धीरे धीरे बदलाव में आएंगे। और समाज में भी वो चेंज आ रहा है और हमारे में भी आ रहा है। आज किन्नर डॉक्टर भी बन रहा है, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर भी बन रहा है, और हमने सुना है कि जगत गुरु की भी पदवी मिलने जा रही है। तो क्या उसके बारे में क्या है? देखो मैं तो ये मानती हूँ कि समाज की मुख्य धारा में किसी भी तरह का फील्ड हो, जब तक हमारे समाज की विजिबिलिटी नहीं दिखती है तब तक कोई चीज़ है। आज हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट, हमारे यहाँ मॉडल्स, एवरीथिंग, फिल्म इंडस्ट्रीज़ के सभी लोग हैं। तो जब इतने लोग सब जब सामने आ ही रहे हैं तो समाज में एक में एक्सेप्टिंग नहीं हो सकती है, और समाज की एक्सेप्टिंग के लिए भी समाज को बदलना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ना, मैं खुद राजस्थान की एक वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ, इलेक्शन डिपार्टमेंट की, स्टेट आईकॉन नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। साथ में मैं शेल्टर होम रन करती हूँ और बच्चों को शिक्षा देकर, उच्च शिक्षा दे करके उनको लाइवलीहुड के साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ, ताकि उनकी जीवन चर्चाएँ जो दिनचर्या है वो उसमें बदलाव लाने के लिए। तो एजुकेशन की पॉलिसीज़ में बदलाव लाना है या किसी भी कॉर्पोरेट उसमें क्या गाइडलाइन को बदलाव ला के उनकी पॉलिसीज़ में चेंज ला करके समाज को किसी न किसी तरह मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य ही रहेगा, तभी समाज की सोच और नज़रिया बदलने का रहेगा। तो आपने बताया कि मैं अनेक विविध कार्यों से जुड़ी हुई, तो थोड़ी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। देखो, मेरी जो लाइफ है वो शुरू से भी मैं जो है वो हमेशा मेरे परिवार ने हमेशा मुझे एक्सेप्ट किया होता, और मेरी मदर एक ही बात बोलती थी, देसी का लड्डू टेढ़ा ही सही। पर मेरा है ना, क्योंकि पैदा तो 9 महीने मैंने पेट में रख के 36 नसों का दूध पिला के मैंने बड़ा किया, किसी और का नहीं है। तो एक माँ का जो ये आंचल होता है ना, वो हज़ार क्या लाखों गुना भी उसमें माफ़ होते हैं। अगर माँ आंचल का छाँव कर दे तो दुनिया की कोई भी ताकत है उसका नसीब नहीं बदल सकती, उससे इस दुनिया की कोई भी कटाश भरी नज़रों का शब्द नहीं कह सकता। तो ये सबसे बड़ी एक्सेप्टिंग है कि समाज को मुख्य धारा से जोड़ करके माँ की एक्सेप्टिंग बहुत बड़ी है। जो मेरी माँ ने मुझे पढ़ा के और मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करा के आज इस तरह करा, और मैं सोशल एक्टिविस्ट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना करके आज विभिन्न जगह पे अपना अपना स्थान बना के पा रही हूँ। तो यही मेरा एक छोटा सा परिचय है, क्योंकि मैं उन बातों पे नहीं जाती जिस बातों पे मुझे पश्चाताप हो या हो। हर पश्चाताप के पीछे ही बदलाव है। चेंज द, हम कहते हैं ना, चेंज द माइंड और चेंज द लाइफ, है ना। अपने सोच को बदलूंगी तो मैं सोच को बदलते ही हर चीज़ को पा सकती हूँ। तो अपनी सोच को एक पॉजिटिव सोच बनाए, ताकि तो मैंने हमेशा नेगेटिव चीज़ को साइड हटाया, पॉजिटिव जो मुझे मिला है। चैलेंजेस हर लाइफ में, चाहे पुरुष हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर एक की लाइफ में चैलेंजेस हैं, पर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उस मंजिल तक पाना ही ज़िंदगी है। क्या किन्नर होना पाप है या श्राप? देखो, किन्नर होना पाप न श्राप है। ईश्वर ने कुछ सोचा होगा मेरे लिए कि ईश्वर की बनाई हुई हर एक मूर्ति उसके लिए बहुत सुंदर, चाहे वो किस तरह का बना रहा है। तो ईश्वर के फैसले पे जब मुझे पर्दा नहीं है तो गैर इंसान को क्या मेरे से पर्दा। जब उसने बनाने वाले ने मुझे बनाया और मैं खुशी से, मैं तो कहूँगी हर बार मुझे ये जन्म मिले और हर बार मैं इस गोद में आऊँ और उसी गोद में खेल करके बड़ी हूँ और समाज के लिए पुनीत कार्य करती रहूँ। मैं तो यही, क्योंकि यह एक श्राप नहीं, एक
श्राप भी नहीं है, न कह सकते हो। अगर श्राप है तो शिखंडी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, भीष्म पितामह कभी नहीं होता। अगर ब्रंगला नहीं होती तो अहिरावण का अंत ना होता। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अगर हमारे पास एग्जाम्पल है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जीवन पुण्य कार्यों के लिए है। आज इतना बड़ा महापर्व है महाकुंभ, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं ये महाकुंभ में ये कहूँगी, आप आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाएं। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए उनके साथ सहयोग करें और व्यवस्थाओं के साथ साथ में आप आएँ और अपने परिवारजनों को भी लाएं और इस उल्लास के साथ आ रहे हैं और उल्लास के साथ ही जाएं। ये नहीं अपनी सोच को, नज़रिए को बदल के जाएं, क्योंकि मेले में जब तक हम खुद स्वयं व्यवस्था नहीं बनाएंगे तब तक हमारे जो सरकारी मुलाजिम लगे हुए हैं, चाहे पुलिस है, चाहे वॉलंटियर्स हैं, एनएसएस हैं और लोग भी हैं, उन व्यवस्थाओं को कहते हैं ना कि मैनेजमेंट करने के लिए हम सबका सहयोग ही बहुत ज़रूरी है। वो बेचारे आपके लिए तत्पर खड़े, उनका सहयोग करें। अगर वो इस तरह करें तो यही संदेश दूंगी। और महापर्व है, हम सनातन धर्म देख रहे हैं, कल जिस तरह की बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 1.5 करोड़ की जनता ने स्नान किया, तो यही बड़ी बड़ी सनातन की लहर है कि पहला पर्व में 1.5 करोड़ की जनता ने आकर के स्नान किया। ये हमारे सनातन। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव बी लव। दुनिया से अपने आप से प्यार करो, दुनिया आपसे प्यार करेगी। और समाज के बच्चों को अपनाने, ताकि समाज के बच्चे किसी माँ का आंचल, किसी बाप की छत्र छाया से मोहताज ना हो, बस समाज के बच्चों को एक्सेप्टिंग करेंगे।